बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स और व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। मैं इस वीडियो में आपके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के मुताल्लिक कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। मैंने आपको पहले वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल टेंसेस के बारे में बताया था। इसमें मैं आपको उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट नेगेटिव और इंटरोगेटिव टेंसेस के बारे में बताऊँगी। सबसे पहले इसकी पहचान होती है कि इस नेगेटिव जुमलों में जो मनफी जुमलों में हमेशा नहीं का लफ्ज़ होता है और सवालिया जुमले के शुरू में हमेशा क्या का लफ्ज़ इस्तेमाल आता है। मसलन चपरासी घंटी नहीं बजाएगा और क्या चपरासी घंटी बजाएगा। अब आप इसमें देख सकते हैं कि चपरासी घंटी नहीं बजाएगा तो नहीं का मतलब है कि जुमला नेगेटिव है, और क्या चपरासी घंटी बजाएगा तो इसका मतलब है कि जुमला इंटरोगेटिव में चेंज हो गया क्योंकि इसके शुरू में क्या है। अब इसको बनाने का तरीका है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। मनफी जुमलों में यानी नहीं वाले जुमलों में जब हमने इंग्लिश करनी है तो विल और शैल जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगाते हैं, जबकि सवालिया जुमलों में हम विल और शैल को जुमलों के शुरू में लगाते हैं। मसलन आपके सामने मैं कुछ जुमले बना के आपको दिखा रही हूँ। पहला जुमला है चपरासी घंटी नहीं बजाएगा। अब चपरासी की इंग्लिश जैसा कि आप जानते हैं द पियन, पियन होती है। फिर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल होता है। नहीं बजाएगा तो विल के बाद मैं नोट लगाऊंगी, और बजाने की इंग्लिश होती है रिंग जो कि फर्स्ट फॉर्म है। और क्या नहीं बजा रहा वो घंटी, घंटी हमारे पास ऑब्जेक्टिव है तो मैं एंड में द बेल लिख दूँगी। इस तरह हमारा सिंपल जुमला बन जाएगा द पियन विल नॉट रिंग द बेल। इसी जुमले को अगर मैं सवालिया जुमले में बनाऊँगी तो इसका मेथड कुछ इस तरह होगा, क्या चपरासी घंटी नहीं बजाएगा। अब इसके शुरू में क्या है तो मैं इसका हेल्पिंग वर्ब विल जो है वो सब्जेक्ट से पहले यानी जुमले के शुरू में लिखूँगी। फिर हमारे पास जो सब्जेक्ट है द पियन, फिर मैं उसकी इंग्लिश लिखूँगी। और अब इसमें बजाने की इंग्लिश रिंग थी फर्स्ट फॉर्म, तो फिर रिंग आ जाएगा और एंड में द बेल। इस तरह हमारा जुमला बन जाएगा विल द पियन रिंग द बेल। ये आपके सामने मैं एक और जुमले की इंग्लिश लिखती हूँ। अब इसमें आप देखेंगे कि हम क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे। अब इसमें जो सब्जेक्ट है वो हम हैं, तो इसकी इंग्लिश जैसे कि आप जानते हैं कि वी होती है। पहले मैं वी लिखूँगी और वी के साथ और आई के साथ, वी और आई ऐसे दो सब्जेक्ट हैं जिनके साथ शेल का इस्तेमाल होता है और बाकी हर किस्म के सब्जेक्ट के साथ विल का इस्तेमाल होता है। तो वी शैल के बाद मैं नॉट लगाऊंगी क्योंकि नहीं का जुमला है और खेलने की फर्स्ट फॉर्म प्ले है, और एंड में हम क्या खेल रहे हैं क्रिकेट मैच, तो इसकी इंग्लिश में लिखूंगी द क्रिकेट मैच। इस तरह हमारा जुमला बन जाएगा वी शैल नॉट प्ले द क्रिकेट मैच। इसी जुमले को अगर मैं इंटरोगेटिव में करूँगी तो ये जुमला कुछ इस तरह हो जाएगा, क्या हम क्रिकेट मैच खेलेंगे। अब इसमें क्या है यानी इंटरोगेटिव है, सवालिया जुमला है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा शैल है जो जुमले के शुरू में मैं लिखूँगी। उसके बाद फिर सब्जेक्ट है वी, और आगे वैसे ही जुमले की सारी ऐसे तरतीब आ जाएगी इसी सीक्वेंस के साथ, प्ले द क्रिकेट मैच। इस तरह आपको यकीनन ये समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव इंटरोगेटिव मेथड क्या होता है। अगर आपने पसंद किया है, आपको समझ आया तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपकी शुक्रगुजार होंगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।